मेहंदी की रात थी। घर में रोशनियों का हुजूम और ढोलक की थाप हर कोने में गूंज रही थी। लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगवाते हुए गाने गा रही थीं और सबके चेहरों पर खुशी की झलक थी। लेकिन इस सारे शोर और हंगामे में ज़ैनब की नज़रें बार बार ऊपर वाली बालकनी पर उठ रही थीं। वहां खड़ा था उसका देवर शहरयार, जिसकी आंखों में एक ऐसी शोखी थी जो किसी से छुपाए न छपती। इसने बालकनी की रेलिंग पर झुक कर ज़ैनब को देखते हुए आहिस्ता से मुस्कुराहट दी। ज़ैनब के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। इसने नज़रें झुकाने की कोशिश की ली। रात गहरी होती गई। सब मेहमान अपने अपने कमरों में जाने लगे। ढोलक की आवाज़ धीरे धीरे खामोश हो गई। लेकिन ज़ैनब का दिल सुकून से न बैठा। वो छत पर टहलने के बहाने ऊपर गई और जैसे ही इसने कदम रखा, सामने शहरयार खड़ा था। दोनों एक लम्हे को खामोश हो गए। सिर्फ हुआ की हल्की सी साई साई सुनाई दे रही थी। शहरयार ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खतरनाक है। ये सुनते ही ज़ैनब के गाल सुर्ख हो गए, लेकिन इसने अपनी हिम्मत जताते हुए कहा, और तुम्हारी आंखों की शोखी, वो भी कम खत। चांदनी रात में दोनों छत पर खड़े थे, एक दूसरे की कुर्बत में। शहरयार ने ज़ैनब के करीब आकर हल्की सी सरगोशी की, तुम्हें देखकर लगता है जैसे ये शादी सिर्फ बहाना है, असल कहानी तो हमारी है। ज़ैनब ने कांपते हुए इसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ये कहानी अगर किसी ने जान ली तो सब खत्म हो जाएगा। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, राज हमेशा मीठे होते हैं और ये राज तो सबसे खास है। उनके दरमियान वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। नीचे शादी की खुशियां जारी थीं, मगर ऊपर छत पर एक और कहानी जन्म ले रही थी।